नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज हमारी चुनावी यात्रा श्रावस्ती में है और हमारी मुलाकात श्रावस्ती के सांसद और वर्तमान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी से हुई है। चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी आप वर्तमान सांसद भी हैं और फिर से आप प्रत्याशी हैं, तो किन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आज देश के हालात, किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, गरीब मजदूरों के साथ धोखा, जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुना, और आज जिस तरीके से हमारे किसान भाई धरती चीर करके अन्न पैदा करने का काम करते हैं और देश के लोगों को खिलाने का काम करते हैं, उनके साथ अगर धोखा हो रहा है तो ये अन्याय है। साथ साथ किसान सम्मान निधि के नाम से भारत सरकार द्वारा किसान भाइयों को साल भर में दिया जाता है और छुट्टा जानवर जो बहला कहा जाता है ना, ये लोग 24 घंटे किसान भाई अपने खेत की रखवाली करते हैं। तो 6,000 रुपये अगर भारत सरकार देती है साल भर में और 24 घंटे ये अपने खेत में पड़े रहते हैं, तो आप बता लीजिए कि नौकरी जिस तरीके से किसान भाइयों को देने का काम भारत सरकार ने किया है, ये बहुत ही अन्याय है और सरकार पर को इस पर कदम उठाने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा किया नहीं सरकार ने। तो आने वाले समय में इस देश का किसान बैठा है, यही हाल है इस देश के नौजवान का। नौजवानों को कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का काम बेरोजगारों को दिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, जीरो हुआ। जो देश का मजदूर हमारे हैं उनकी माली हालत बनी हुई है, उनको 237 रुपये 38 रुपये मनरेगा मजदूरी दी जाती है। इसमें इस महंगाई में उनका पेट कैसे भरेगा? तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी हम लोगों की, तो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ होगा। साथ साथ जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, इनके लिए बेरोज़गार हैं, इनके लिए सरकार, हमारी सरकार 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने का काम करेगी। साथ साथ जो हमारे देश की बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने का वादा हमारी सरकार करेगी। साथ साथ जो देश के मजदूर हैं उनके लिए भी तोहफा है। 237 रुपये 38 रुपये सरकार दे रही है, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो उनका भी 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। सर, अभी युवाओं की बात अपनी की, बेरोजगार तो है ही, साथ ही साथ पेपर लीक का जो मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई मंच पे इस बात को जिक्र किया, इस पर आप क्या कहेंगे? जो पेपर लीक की बात तैयारी कर रहे हैं, इसको भी आप लोगों को जनता के बीच में देना चाहिए। देखिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों जगह सरकार इन्हीं लोगों की थी और है भी। ये पेपर लीक वाली सरकार के नाम से जानी जाने लगी। इसका नाम ही पेपर लीक वाली सरकार। और ये लोग ये चाहते हैं इस देश का नौजवान, इस देश का बेरोजगार इसी तरीके से बना रहे। इनके भविष्य को देखने का काम सरकार नहीं करती, पेपर लीक कराने का काम जरूर करती है। और जब पेपर लीक कराती रहेगी तो नौकरी ना देना पड़े, ये सरकार इसको भी सोच रही है कि ऐसे इसी तरीके चलता रहेगा, अपना नाम भी कमाएंगे और पेपर लीक भी कराएंगे, साथ साथ ऐसे लोग घूमते टहलते रहें। सरकार की सारी चीज़ों को नौजवानों ने जान लिया है और जो नौजवानों ने जान लिया है तो मौके पर जो परिस्थितियाँ इस देश की हैं, इस प्रदेश की हैं, ऐसी स्थिति को देखते हुए नौजवान भी कमर कस के बैठा है कि अब की बार लीक वाली, पेपर लीक वाली सरकार नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन वाली सरकार चाहिए। सर, एक पर्चा आप लोग बंटवा रहे हैं जिसमें अपने कार्यों का, श्रावस्ती में जो आपने कार्य किए हैं उसका उसमें विवरण है, थोड़ा सा आप बताएंगे कि किन कार्यों को अपने उसमें दर्शाया? देखिए, जिस तरीके से 5 साल का कार्यकाल मुझे मिला, 5 साल के कार्यकाल में कोरोना काल भी रहा, लेकिन
सबसे ज़्यादा सदन में आवाज़ हमने उठाई थी और उसी का रिजल्ट है, चाहे वो रेल लाइन पास हुई है हमारे श्रावस्ती में, हवाई यात्रा की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री की कम से कम 450 किलोमीटर सड़क हम लोग लेके आए हैं, साथ साथ मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था, उस मेडिकल कॉलेज की बात भी हमने सदन से लेकर के प्रदेश सरकार को अवगत कराने का काम किया था। उसी की देन है कि मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया। साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो 2 केंद्रीय 2 नवोदय विद्यालय दोनों जनपदों में मौजूद हैं, वहाँ 40-40 सीटें हुआ करती थी एडमिशन की, लेकिन उसको हमने बढ़वा करके 40 से 80 सीटें कराने का काम किया। और साथ साथ बाईपास जो NH द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लगभग हरिहरगंज से होते हुए 21 किलोमीटर शहर के बगल से होते हुए तुलसीपुर रोड पर बिजलीपुर के पास ये NH की बाईपास निकल रहा है, जिसकी लागत 516 करोड़ रुपये है। तो मेरा कहने का मतलब, जिस तरीके से हमने सदन में बोला है, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय का मामला है, आप देख लीजिए कि सरकार ने क्या किया था, गोंडा ले जाने का काम किया था। और आज हमारे बीच में नहीं है माननीय श्री SP यादव साहब, आज वो यहाँ से स्वर्गवास उनका हो गया है, आज उनके बेटे चुनाव भी लड़ रहे हैं गैसुड़ी से। तो आज जिस तरीके से माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय गोंडा में जा रहा था, लेकिन माननीय विधायक जी तब थे और मैं सांसद हूँ, हम लोगों ने पत्र लिख करके भेजने का काम, सरकार को सही बात बताने का काम हमने किया था। और आज उसी की देन है। मैंने इस बात को भी कहा था कि 112-13 किलोमीटर दूरी सिद्धार्थनगर, 112-13 किलोमीटर अयोध्या, तो अगर सेंटर बनाया जाएगा तो पिछड़े जनपद का नाम होगा और पिछड़े जनपद के लोग शिक्षा से जुड़ने का काम करेंगे। तो सरकार ने गंभीरता से हमारा जो मुद्दा था, उस मुद्दे को देखते हुए फिर गोंडा से ला करके बलरामपुर में बनाया जा रहा है। तो ये हम सभी लोगों की देन है, ऐसा नहीं है, सरकार उनकी भले है, लेकिन दिशा निर्देश जो था हमने बताने का काम किया, हमने श्रावस्ती के लिए मांगने का काम किया, बलरामपुर को हमने मांगा है। और जब मांगा है बलरामपुर के लिए तो ज़रूरत भी यहाँ थी, और 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कई बार हमने सदन में उठाया। तो सरकार को इन बिंदुओं पर विचार करना पड़ा और हमारे जो हमने सदन में आवाज़ उठाई थी उसको पूरा करने का काम सरकार ने तब किया है। इसके पहले भी सरकार रहे थी, 5 साल पहले भी सरकार थी, उसके पहले क्यों नहीं पूरा हुआ। लेकिन मैं विपक्ष में रह करके सदन में गंभीरतापूर्वक अपनी आवाज़ को उठाई और उसी की देन है या तमाम विकास कार्य श्रावस्ती बलरामपुर में दिखाई पड़े। क्षेत्र की जनता को विकास सवाल हमारा, क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की सम्मानित जनता, जनार्दन, नौजवान भाइयों और देश के सभी सम्मानित लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और ये अपील करता हूं कि जिस तरीके से देश के हालात इस समय हैं, इस हालात से निपटने के लिए सब लोग, पूरा देश मिल करके, विशेष रूप से श्रावस्ती और बलरामपुर के लोगों से मेरी अपील है कि आइए हम सभी लोग 25 मई को सुबह से ही मतदान करें और साइकिल के सामने की बटन दबाएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं, ये मेरी अपील है। साथ साथ जिस तरीके से ये हमारा नौजवान साथी शिक्षा से बहुत दूर रह रहा है, सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि लगता है कि गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा प्रयास रहता है, हमेशा मैंने सदन में इस बात को उठाई है, इस देश में लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती तो मेरा ही है, लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के साथ साथ पूरे देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो। अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होती है, देश में नौजवान, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। राशन फ्री बंटवाना काम करती है, फ्री राशन देती है, फ्री पैसा देती है, लेकिन जहाँ शिक्षा की बात आती है उस शिक्षा से सरकार दूरी बनाती है। क्यों ऐसा होता है कि अगर देश के नौजवान पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो जो सरकार धर्म के नाम पर लेना चाहती है, जाति के नाम पर लेना चाहती है, उनसे दूर हो जाएगी और सरकार का फायदा नहीं होगा। तो मैं आपके इस चैनल को बताना चाहूँगा, इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के गरीब मजदूर, सारे लोग इस बात को जान गए हैं। अब की बार
वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। इंडिया अलायंस गठबंधन जहाँ जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा चुनाव निशान साइकिल है। मैं साइकिल पर वोट मांग रहा हूँ और सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, राम से उमर वर्मा नहीं। और जब जनता चुनाव लड़ती है तभी जीत हासिल होती है। पुनः मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित पितृ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों का हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपील करता हूं कि 25 मई को एक वोट साइकिल के सामने बटन दबाएं और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। धन्यवाद। सांसद राम सुमन वर्मा जी, जिन्होंने अपने विकास कार्यों की बात की, रेलवे लाइन, यूनिवर्सिटी, शिक्षा यहाँ पे से पिछड़ा जनपद है और शिक्षा का अभाव था, तो यहाँ यूनिवर्सिटी लाना और मेडिकल कॉलेज लाना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी और ये काम सांसद राम